मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांगड़ा हर्बल के द्वारा निर्मित दवाइयों का पेटेंट निर्माण हुआ है और उनका क्लिनिकल ट्रायल भी सरकार ने करवाया है, जिसका 100% रिजल्ट आया है। और अब मैं कांगड़ा हर्बल के कारण ही दबंग आयुर्वेद कहलाता हूँ, क्योंकि इन्होंने 21वीं सदी में मुझे पुनः जीवन दिया है। देवभूमि हिमाचल की सुंदर कांगड़ा घाटी में हजारों एकड़ों में ऑर्गेनिक तरीकों से जड़ी बूटियों को मंत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और वास्तु शास्त्र का प्रयोग करके संग्रहण व संरक्षण किया, जो आज के मनुष्य को होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी व रोजमर्रा की चीजें बना डाली, जो हमें होने वाली बीमारियों से भी बचाएगी। कांगड़ा हर्ब्स की दवाइयों में न तो भस्मों का प्रयोग हुआ है और न ही स्टेरॉइड्स का। कांगड़ा हर्ब्स को सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर हजारों रोगियों ने पुनः जीवन पाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि जड़ी बूटियों व सबसे प्राकृतिक चिकित्सा दशकर्मा द्वारा हेल्थ पजल को सॉल्व करने वाले विश्व विख्यात वैज्ञानिक ज्योतिषाचार्य, जो कि भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, श्री R.S. कुलेरिया जी, जो कि कांगड़ा हर्ब्स के संस्थापक भी हैं, आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद हो या हमारा महाभारत हो या पांडव हो, इनको सब जानते हैं हम। पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने कहाँ पे वो गुजारना है, उसके लिए उन्होंने कांगड़ा को सिलेक्ट किया था और मसरूर टेम्पर में वो रहे थे। कारण उसके पीछे था, उन्होंने वहाँ पे 3 जड़ी बूटियाँ ऐसी देखी और एक कहावत बनाई कि जहाँ बना बसूंटी बरे, वहाँ आदमी क्यों मरे। और वो बूटियाँ इतनी पावरफुल थीं कि आज हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि लाइलाज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कैंसर से हज़ारों लोगों की डेथ होती जा रही है, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए कांगड़ा हर्ब ने प्रयास किया है, ताकि हमारे जो लाइलाज बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, कैंसर है, HIV एड्स है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, पार्किंसंस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसी बीमारियों को लेके जो संसार में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, उनका हमने संपूर्ण इलाज वहाँ पे खोजा है जड़ी बूटियों के द्वारा। और हमारी नेचुरल चिकित्सा, जिसको दशकर्मा कहा गया है, जो कांगड़ा के चंद्रवंश राजाओं ने अपनाई हुई थी और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी वो इसी वजह से रही। इन जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।
आप हमारे से कोई भी समस्या सेहत के बारे में आई है, आप हमारे से कांगड़ा हर्ब में आके मिले, हम जरूर आपकी निराशा को दूर करेंगे और आपके परिवार को स्वस्थ करेंगे। नमस्कार। कार्यक्रम दबंग आयुर्वेद में मैं मोनिका राठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, हंसने से तन और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और दिल से हंसना तो किसी एक प्रार्थना से कम नहीं, किसी एक बहुत बड़ी सेहत से कम नहीं। लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए हमारा सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। तो हम किस तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं, आज इसी पर आपको सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ RS गुलेरिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। गुलेरिया साहब के बारे में आप सभी को बता दूं कि आप उसी कांगड़ा घाटी से आते हैं जहां का राजवंश दुनिया की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी रहा है। कारण था वहां के लोग ज्यादा सेहतमंद होते थे, ज्यादा बलशाली होते थे। और गुलेरिया साहब, जैसे कि मैं आपको देख रही हूं, आप भी उतने ही बलशाली मुझे नजर आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा सेहतमंद नजर आ रहे हैं उम्र के इतने सारे बसंत देखने के बावजूद। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये तो आपने जब कांगड़ा घाटी का नाम ही ले दिया ना जी, तो मैं काफ़ी जो समय है मैं वहीं पे व्यतीत करता हूँ। कांगड़ा घाटी एक बहुत खूबसूरत घाटी है। यहाँ हिल्स एंड प्लेन्स आर टुगेदर और पोल्यूशन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, वो असली में पेड़ पौधे ना होके औषधीय पौधे हैं। और जो यहाँ का पानी है पीने वाला, जो पुराने स्रोत थे, बावड़ी, कुआं, नाड़ू, ये इनमें मिनरल्स हुआ करते थे और अभी भी है। जो व्यक्ति इन मिनरल्स युक्त पानी का इस्तेमाल कर रहा है, RO वाटर का नहीं या सरकारी नलके का नहीं कर रहा, क्लोरिनेटेड वाटर का नहीं कर रहा, वो सारे ही सेहतमंद रहेंगे। तो मेरा तो राज ये है